प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत शामिल मधुआ कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है पर बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार है, किंतु विषय वस्तु, भाषा, शैली अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों ही दृष्टियों से प्रसाद की कहानियां प्रेमचंद की कहानियों से अलग थी और इसीलिए प्रसाद और उन जैसे ही अन्य कहानीकारों की कहानियों को प्रसाद संस्थान की या प्रसाद स्कूल की कहानियां कहा गया है और प्रसाद संस्थान की कहानियां प्रेमचंद संस्थान की या प्रेमचंद स्कूल की कहानियों से अलग है। प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों में जो मुख्य विभिन्नताएं दृष्टिगत होती है उनको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक तो पहली है विषय वस्तु से संबंधित। प्रेमचंद की कहानियों में विषय वैविध्य है और मुख्य रूप से उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन की समस्याओं, खेती किसानी से जुड़े कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग की समस्याओं और समाज में जो आम दलित व्यक्ति है उसकी समस्याओं, इसके साथ साथ कुछ स्वाधीनता से संबंधित कहानियां भी उन्होंने लिखी है। प्रसाद की कहानियों में अतीत का गौरव वर्णित हुआ है, राष्ट्र प्रेम, प्रेम का अंतर्द्वंद, सेवा, त्याग, बलिदान, करुणा जैसे मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। दूसरा अंतर यह है कि प्रेमचंद की कहानियों के पात्र आम जीवन से संबंधित है तो प्रसाद की कहानियों के पात्र विशिष्ट है और वो प्रसाद की कहानियां जो है वो चरित्र प्रधान कहानियां हैं। तीसरा अंतर हम ये देख सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में कर्म मूलक संवेदना है, अर्थात जबकि प्रसाद की कहानियों में भाव मूलक संवेदना है। प्रेमचंद के पात्र अपनी कर्म भावना से पाठक पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ते हैं, वहीं प्रसाद के पात्र अपनी उदात्त भावनाओं से पाठकों को प्रभावित करते हैं। भाषा शैली की दृष्टि से भी प्रेमचंद की कहानियां प्रसाद की कहानियों में अंतर है। प्रसाद की कहानियों की भाषा साहित्यिक संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त है और उसमें काव्यात्मकता तथा आलंकारिकता है, जबकि प्रेमचंद की कहानियों की भाषा बहुत सहज सरल और प्रभावपूर्ण है, जिसमें ग्रामीण जीवन की शब्दावली से लेकर अंग्रेजी उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ये तो बात हुई प्रेमचंद और प्रसाद की कहानी कला के अंतर की, क्योंकि ये दोनों ही समकालीन कहानीकार थे और उस युग के प्रसिद्ध कहानीकार थे। प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। प्रसाद जी की कहानियों की विषय वस्तु पर बात करें तो प्रसाद जी की कहानियों में अतीत के मूल्यों का या मानव मूल्यों का समर्थन प्रमुख रूप से है। प्रसाद जी की कहानियों के पात्र सर्वत्र मानव मूल्यों के प्रति समर्पित दिखाई देते हैं। विशेष रूप से उनके जो नारी पात्र है उन्होंने उदात्त मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। कह सकते हैं कि अपनी कहानियों के माध्यम से प्रसाद जी मनुष्यता के भाव की रक्षा, मानव मूल्यों की रक्षा की पैरवी करते दिखाई देते हैं और मूल्यों के प्रति प्रसाद जी का आग्रह इतना अधिक है कि कमजोरियों के क्षणों में भी उनके पात्र जीवन मूल्यों से विचलित नहीं होते हैं और इससे भी आगे बढ़कर प्रसाद जी ने
अपने पात्रों की चारित्रिक दुर्बलताओं का समाधान मानव मूल्यों के को साधन के रूप में वर्णित करके करवाया है। और मधुआ जो कहानी है वह भी प्रसाद जी की ऐसी ही कहानी है, जिसमें शराब की लत से ग्रस्त एक शराबी की ममता, सहानुभूति, करुणा, दया और प्रेम जैसे मूल्यों का चित्रण हुआ है। ये कहानी एक शराबी के हृदय परिवर्तन की कहानी है। हम इस कहानी को सार रूप में देखते हैं। कहानी का मुख्य पात्र शराबी है। यद्यपि कहानी का शीर्षक जो है वो मधुआ नाम से किया गया है, जो कि एक बालक है, और मुख्य पात्र न होते हुए भी उसके शीर्षक का कारण यह है कि मधुआ की मुलाकात से ही शराबी के जीवन की दशा बदलती है और शराबी का हृदय परिवर्तन होता है। कहानी का आरंभ शराबी और ठाकुर साहब की वार्तालाप से होता है। शराबी ठाकुर साहब से कहता है कि आज 7 दिन हो गए हैं, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। ठाकुर साहब कहते हैं कि तुम झूठे हो, तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। शराबी कहता है कि नहीं, एक दिन अंधेरे में बोतल उंडेलने लगा था तो कपड़ों पर गिर जाने से नशा भी नहीं आया और उसी की जो बदबू है वो कपड़ों से आ रही है। ठाकुर सरदार सिंह जी जो है वो लखनऊ में उनका लड़का पढ़ता था, उसके यहाँ कभी कभी आ जाते थे और उनको कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। और खोजने पर उनको यही शराबी उनके कहानी सुनने के शौक की पूर्ति करने वाला मिला। और शराबी अपनी झूठी लच्छेदार कहानियां सुना करके ठाकुर साहब का मनोविनोद करता था और उसके बदले में उसे जो पैसे मिलते थे उनसे वो शराब पीता था। ठाकुर साहब पूछते उसे, तो आज तो पियोगे, क्योंकि 7 दिन से पिया नहीं था उसने। तो शराबी कहता है कि बिल्कुल आज तो जो जितना मिलेगा सब पीऊंगा, क्योंकि 7 दिन से मैं चने चबेने पर रहा हूँ, अर्थात बिल्कुल बिना पिए मैंने बिताए 7 दिन। ठाकुर साहब कहते हैं कि 7 दिन बाद भी तुम्हें भोजन न करके पीने की सूझी है, तुम कैसे व्यक्ति हो। तो शराबी उत्तर देता है कि मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, कि मस्ती का एक क्षण भी कष्ट के एक दीर्घकालिक जीवन से कहीं ज्यादा अच्छा उत्तम है। और मेरे लिए शराब ही जीवन है, मेरे लिए शराब ही आनंद, जीवन का आनंद देने वाली है। तो इस तरह से उनमें वार्तालाप होती है। ठाकुर साहब उससे पूछते हैं आज क्या काम किया, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, सुबह से वो पड़ा रहता है था, तो वो शराब की इस नशे के कारण कामचोर भी हो गया था, आलसी हो गया था और शराब ही उसका जीवन हो गई थी, झूठी कहानियां, झूठा हो गया था, निकम्मा हो गया था। फिर ठाकुर साहब और उस शराबी में कहानियों के बारे में वार्तालाप होती है और ठाकुर साहब कहते हैं कि तुमने जो गडरे वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसूपुद्दौला ने उस लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टों के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? सच, अरे वो गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी, ऐसे निर्दय दिल लगी, बड़े लोग कर ही बैठते हैं, सुना श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी से ऐसा ही। तो यहाँ कहानियों की चर्चा है, जिसमें सामंती वर्ग की जो निर्ममता है, निर्दयता है, वो यहाँ वो होकर कराती है। आगे शराबी शराब पीने के कारण बताता है और वो कहता है कि मैं जो है अमीरों की रंग रेलियों, दुखियों की दर्द भरी आए
रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाले बेगमों और इन सभी के दुख के कारण ही पीड़ा से रोता हूँ और इस पीड़ा को भुलाने के लिए ही मैं शराब पीता हूँ। ठाकुर साहब को नींद आने लगती है इस और वो शराबी से ये कहते हैं कि जमादार को भेज देना। वो शराबी को 1 रुपया दे देते हैं, फेंक देते हैं और उसको लेकर लल्लू जमादार को भेजने के लिए वो शराबी वहां से जाता है। शराबी जब जमादार को ठाकुर साहब का संदेश कहने के लिए जाता है पास की कोठरी पर, तो वहां पर उसे एक बालक के रोने का स्वर सुनाई देता है और एक बालक जो रो रहा था उसको एक व्यक्ति जो जमादार था वो कह रहा था कि सुअर रोता क्यों है, कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी। और बड़े कर्कश स्वर में वो उस बालक को डांट रहा था और कह रहा था कि तू यहाँ से जाता है या नहीं, तेरी अभी खाल उधेड़ दूंगा। और उस जमादार की इस डांट से वो बालक जो है सिसकियां भरने लगता है, रोने लगता है। शराबी जब उस बालक के सुंदर गोरे मुंह को देखता है जिस पर आंसुओं की बूंदें ढुलक रही थी, तो बड़े प्यार से वो उसका मुंह पोंछते उसे लेकर फाटक के बाहर चला आता है। यहाँ जो है उस बालक के आंसू शराबी के हृदय को परिवर्तित कर रहे हैं। शराबी के जीवन में एक नई दिशा यहाँ से शुरू होती है, एक नया मोड़ यहाँ से आता है। ऊपर जो है शराबी निकम्मा, निठल्ला, आलसी, कामचोर, झूठा और किस्सेबाज जो है उसका चित्रण हुआ है। यहाँ से शराबी के जीवन की दिशा बदलने लगती है और उसका अलग चरित्र यहाँ से घड़ता है, क्योंकि उस बालक को जब वो देखता है तो उसके हृदय के जो करुणा भाव है, ममता है, दया है, प्रेम है, वो जागृत होती है और वो उस बालक के आंसू पूछते उसे बाहर ले जाता है। रात का समय था, 10 बज रहे थे और दोनों जो है सर्दियों के उन दिनों में साथ साथ चलने लगते हैं। बालक का सरल निश्चल हृदय उसकी सहानुभूति को स्वीकार कर लेता था। उस शराबी से मिली सहानुभूति से वो अभिभूत होकर उसके साथ चलने लगता है। आगे चलने पर वो बालक फिर रोने लगता है तो शराबी जो है बड़ा गुस्से में झिड़क कर बोलता है कि अब क्यों रोता है रे छोकरे। बालक कहता है मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा, 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे। जमादार से कहने गया था, भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियां लेने लगा। यहाँ जमींदार जो है उसका जो अमानवीय चेहरा है, उसकी जो संवेदनहीनता है वो उजागर होती है कि वो बालक जो दिन भर उसका कोट साथ लिए रहता है उसको खाना भी नहीं देता और ऊपर से उसको खाना मांगने पर 1-2 लात और जमा देता है। शराबी उसकी इस दीनहीन दशा को देख करके जो है सहानुभूति से भर करके उसको अपनी गले में, जहाँ उसकी गंदी कोठरी थी वहां पर ले जाता है और वहां उसके पास एक पराठे का टुकड़ा देता है, वो उसको खाने के लिए देता है। और आज जो उसे 1 रुपया मिला था उसे लेकर के वो उसके लिए खाने के लिए खरीदने जाता है। तो शराबी पहले तो सोच रहा था कि एक देसी अद्धा पीने के लिए खरीदेगा, परंतु जब वो वहां बाजार में जाता है तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं कि इस बालक को भूख लगी हुई है, इसके खाने के लिए, इसका पेट भरने के लिए, जिसको पेट को इसमें गड़ा कहा गया,
कुछ तो करना पड़ेगा, और फिर वो उस 1 रुपए की मिठाई और पूरियां लेकर के लौटता है। पोटरी में आकर के वो बालक को वो खाना खिलाता है, दोनों साथ साथ खाना खाते हैं। बालक खाना खा करके सो जाता है। मधुआ जिसका नाम है, बालक का नाम मधुआ है, तो जहां भी बालक मैंने बोला है वहां मधुआ आप समझे। बालक को जब नींद आ जाती है, मधुआ को नींद आ जाती है, तो शराबी को नींद नहीं आती है, और वो कोठरी में चारों ओर देखता है। उससे पहली बार कोठरी में पसरी हुई अपनी गरीबी का एहसास होता है, और तरह तरह के विचार उसमें उस बालक को लेकर के आते हैं कि किसने इसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। आखिरी नियति जब तब इसको लेकर मुझे घरबारी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी इतनी ममता, माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया? तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूं इसे, आंख तो खोले। इन पंक्तियों में हम शराबी के हृदय परिवर्तन की जो भाव दशा है उसको देख सकते हैं। शराबी क्या कह रहा है कि मेरी इतनी माया ममता, जिस पर केवल बोतल का ही अधिकार था, मेरे लिए बोतल ही जीवन थी, उस वो आज बालक के पक्ष में हो रही है। तो यहाँ हृदय परिवर्तन की भाव दशा अभिव्यक्त हुई है। शराबी सोचता है कि सुबह में इसको खाना खिला करके भगा दूंगा। सुबह वो उठता है बालक, तो उसको कहता है कि ले कुछ खा ले और यहाँ से चला जा। बालक के मधुआ कहता है कि मैं अब कहाँ जाऊंगा। तो शराबी झल्लाकर कोठरी छोड़ करके चला जाता है, ये सोच करके कि अब वो इस कोठरी में नहीं आएगा, इस मधुआ का बालक का जो होगा ये इसकी नियति पर रहेगा, ऐसा सोच के वो निकलता है गुस्से में। लेकिन जब वो गोमती नदी के किनारे पहुंचता है और वहां विचारों में खोया हुआ था, उसी समय उसे उसका पुराना मित्र, जिसके यहाँ वो अपनी शान धरने की मशीन छोड़ करके भूल गया था। पहले वो शान धरने का काम करता था, लेकिन शराब की लत के कारण उसने काम धंधा छोड़ दिया था और अपनी शान धरने की मशीन, शान धरना कहते हैं धारदार हथियारों की धार को तेज करने का कार्य, तो राम जी उसके मित्र का नाम है, उसके यहाँ छोड़ आया था। तो राम जी उसको अपनी सांद धरने की मशीन की याद दिलाता है, और शराबी उस सांद धरने की मशीन को अपने यहाँ ले आता है, और कोठरे में जब आता है तो वो देखता है कि बालक वहीं बैठा है, और वो बालक से पूछता है कि तू अब यहाँ से कहाँ जाएगा? तो वो कहता है कि कहीं नहीं जाऊंगा। तो शराबी सोचता है कि अब इसके लिए मुझे शायद काम धंधा शुरू करना पड़ेगा, और वो मधुआ से पूछता है तो कोई काम करेगा? तो मधुआ कहता है कि जो तुम कहोगे वो करेगा। इस तरह से शराबी जो है शराब पीने की शराब न पीने की सौगंध खाता है, और वहां से उस शान धरने की मशीन और अपनी वस्तुओं को गठर में बांध कर वहां से कामकाजी होने का निर्णय लेकर उस मधुआ के साथ निकल जाता है और कामकाजी बन जाता है। ये इस कहानी का की विषय वस्तु है, कथा वस्तु है, कथानक। अब इस कहानी के उद्देश्य पर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये कहानी समाज के दो वर्गों, सामंतवादी संभ्रांत अमीर वर्ग और आम निर्धन वर्ग के दो विपरीत चेहरों को, विपरीत मानसिकताओं को उजागर करती है। एक और ये जमींदारी वर्ग की अमानवीयता और संवेदनहीनता को सामने लाती है, तो दूसरी ओर एक निर्धन आम आदमी की मनुष्यता को रूपायित करती है, और इन दोनों विरोधी स्थितियों को एक साथ रूपायित करके मानवीय संवेदना की विजय की घोषणा करती है। जहां एक तरफ ये कहानी
आडंबरपूर्ण निर्मम सामंती मनोवृत्ति पर व्यंग्य करती है, तो दूसरी ओर एक शराबी की दया, करुणा, सहानुभूति, त्याग जैसे मूल्यों को उसकी दुर्बलता मुक्ति के साधन के रूप में वर्णित करके मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है। ये शराबी ये कहानी एक शराबी के हृदय परिवर्तन की कहानी है, जैसा जानवर मूवी में देखने को मिलता है। शराबी जो इस कहानी का मुख्य पात्र है और जो अपनी शराब पीने की लत के कारण शान धरने के काम धाम को छोड़ करके वो आलसी निकम्मा कामचोर बन जाता है और ठाकुर सरदार सिंह को झूठी लच्छेदार कहानियां सुना करके उनके मनोरंजन की चीज बन जाता है और उनकी दया पर फटे हाल जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाता है। वही शराबी जब जमींदार साहब द्वारा प्रताड़ित मधुआ को देखता है, उसको आंसू बहाते देखता है, तो शराबी के हृदय में प्रच्छन्न रूप से स्थित करुणा, दया, सहानुभूति, प्रेम, ममता के भाव जागृत हो जाते हैं और वो मधुआ को अपने साथ ले जाकर न केवल उसकी भूख को शांत करता है, अपितु उसकी खातिर वो फिर से घर बारी बनकर अपने पुराने शान धरने के काम को शुरू कर देता है। शराबी शराब की बुरी आदत को छोड़ देता है और निठल्ले से वो कर्तव्यनिष्ठ, आलसी और कामचोर से कर्मशील, गैर जिम्मेदार से जिम्मेदार और शराबी से त्यागी बन जाता है। दूसरों की दया पर सम्मान रहित जीवन जीने के लिए मजबूर होने के बजाय वह खुद कमाकर स्वाभिमानी जीवन जीने लगता है और इस प्रकार इस कहानी में मधुआ उस बच्चे की भूख व आंसू शराबी के जीवन की दशा व दिशा बदल देते हैं। वह शराब जैसी दुर्बलता से मुक्ति पाकर, जो किसी प्रकार के उपदेशों से दूर नहीं हो सकती थी, उससे मुक्ति पाकर मेहनत से कमाकर खाने में गौरव का अनुभव करने लगता है और इस तरह से इस कहानी की जो मूल संवेदना है वो उस शराबी के हृदय परिवर्तन की है, हृदय परिवर्तन से संबंधित है और शराबी की मानवीय संवेदना को उजागर करना प्रसाद जी का मुख्य उद्देश्य रहा है। धन्यवाद।